बोला मैं ओम हूं। जितने भी मंत्र हैं, कोई भी मंत्र है, उनके पहले ओम लगता है। यानी वो मंत्र तभी फलीभूत होगा जब भगवान कृष्ण का नाम होगा या नारायण का नाम होगा। अगर कोई मंत्र बिना ओम के नहीं होगा। ओम शंकर को कहते हैं सर, ओम शंकर। ओम नमो शिवाय। हाँ, ओम नमो शिवाय। ओंकार तो हर जगह लगे, सभी मंत्र में लगाया जाता है। ओंकार में कोई भी मंत्र है, बिना ओंकार के मंत्र पूरा नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र देखें, इसमें ओंकार है भी नहीं। ये मंत्र है ही नहीं तो ये महामंत्र है। ना कोई भी मंत्र जो है ओम के नहीं है। And of the sacrifices on the chanting of the holy names. Now holy names जैसे मैं आपको बताया, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। किसको याद है मैंने कैसे बोला प्राइमरी नेम? What are primary names? विष्णु राम, ये सब प्राइमरी नेम्स में। And secondary names? सेकेंडरी नेम्स में आते हैं ये गोविंदा, ऋषिकेश, No. कृपानिधान, No, ऋषिकेश। क्वालिटी दया निधान, करुणा सिंधु, परमा सिंधु, परमानंद, ब्रह्मानंद, ये सब आते हैं सेकेंडरी नेम है। लेकिन सेकेंडरी नेम भी इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन सेकेंडरी नेम आप जब बोलेंगे तो हमके लीला का ध्यान नहीं आता। करुणा सागर, अब लीला ढूंढनी पड़ती है। किस लीला ढूंढनी पड़ती है। लेकिन आपने बोले हरि, तो आपको मालूम है कौन आया। आप गोविंद कौन आया, संकर्षण कौन आया, प्रद्युम्न कौन आया, अनिरुद्ध कौन आया, वसुदेव कौन आया, वासुदेव कौन, आपको मालूम है। लेकिन अगर बोलो करुणा सागर, दीन बंधु, जगत पते, तो बोलो जगत पते कौन सी लीला है, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो बोलते हैं द चांटिंग ऑफ द होलीनेस आई एम जपा एंड इमोबल थिंग्स आई एम हिमालय। इमोबल थिंग्स, वहां तो बोल दिया मैं मेरू हूं, लेकिन यहाँ बोलते मैं हिलूंगा नहीं। और आगे चलिए। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। Of all trees I am the banyan tree, of all the sages among the demigods I am Narada, all the Gandharvas I am the Chitraratha, and among perfected beings I am the sage Kapila. अब देखिए हमारे इंडिया में लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, बनियान की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, और खुदा ना खास अगर किसी पेड़ पे किसी ने लाल चुन्नी बांधी तो उसकी पूजा करते हैं, जो मर्जी पेड़ हो उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पेड़ों की पूजा करनी तुमको ना यार, तो मेरी पूजा करो, मैं बनियान ट्री हूँ। Among the sages of demigods I am Narada. नारद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा देव और दानव दोनों बराबर से करते हैं और उनका कहना भी मानते हैं। तो बोलते हैं मैं नारद हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। ये चित्ररथ बेचारा नारद पहले चित्ररथ, एक बार चित्ररथ रह करके उनकी हालत खराब हो गई थी, तो बोलते वहां मैं चित्ररथ हूं। एंड अमंग द परफेक्ट बीइंग आई एम सेज कपिला, द सन ऑफ देवहूति, कपिला हूं। वो सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल मुनि ने नहीं किया था। है जी, सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल मुनि ने नहीं किया था। नहीं, हाँ सही कर रहे हैं, देवहूति का। लेकिन एक और कपिल हुए हैं जो मायावती कपिल में, हम उसकी बात करें। एक और कपिल बाद में हुए, उन्होंने अपना नाम कपिल रखा है, लेकिन उसकी बात नहीं करें। ये कपिल हैं जो देवहूति के जो पुत्र हैं, कर्दमा देवहूति पुत्र हैं, जिन्होंने सांख्य फिलोसफी जो अपनी माँ को जो प्रोफेशन दिया, उसकी बात करें तो भगवान कहते वो मैं। ठीक है, अब आप सोचिए अपने दिल में, आप इनमें से किस किस की अलग अलग पूजा करते हैं? किसी ने करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को देखा है, मैंने अपने समाज को देखा है, मैंने वहाँ देखा है, मैंने वहाँ देखा, वहाँ देखा। बिल्कुल आपने देखा और आपकी इच्छा जागृत थी, लेकिन आज भगवान कहते हैं फिर एक की क्यों, फिर सबकी करो। और कहने लगे तो भाई ये बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ 33 करोड़ देवी थे, तो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट बढ़ गया हूँ। अभी तो 33 करोड़ की बात हो रही है, हो सकता 2-4 डिपार्टमेंट हो गया हूँ, तो पता नहीं कितने करोड़ और बढ़ गए। तो कितने क्या पूजा कर पाएंगे, कितनों से आप ऋण हो पाएंगे? किसी से नहीं। यहाँ भगवान से एक मतलब, और भगवान आपसे चाहते हैं यहाँ माना अर्पित, मई अर्पित माना बुद्धि। क्या करना यार, आपको ये नहीं करेंगे आप अपने बीवी को छोड़ दो, हस्बैंड को छोड़ो, पति को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, ये कुछ नहीं कह रहे। मई अर्पित माना बुद्धि, जहाँ हो उसी अवस्था में रहो। स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, भावना बदलने की जरूरत है, और इस प्रकार भगवान को पा सकते हैं। और आगे उच्चैश्रशमश्वानां विद्यमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां
Dipam. Of horses know me to be Uchisarva, produced during the churning of the ocean of nectar. Of lordly elephants I am Airavata, and among the men I am the monarch. अब देखिए यहाँ उच्च सर्वा और ऐरावत, ये दो ऐसे प्राणी पैदा हुए हैं, समुद्र से पैदा हुए, समुद्र से पैदा, और कैसे पैदा? समुद्र के चर्निंग से पैदा हुए, तो बोलता हूँ उनमें मैं हूँ। ये उच्च सर्व की आप बात करें तो जो घोड़ा था उसमें बेचारी कद्रू और बनीता की आपस में आपने सुनी भी कहानी, आगे कहानी नहीं बढ़ाऊंगा मैं। तो देखो उसने क्या घपला किया यहाँ, ऐरावत ये अपना इंद्र जी का जो है अपना वो बना, रथी बना या सारथी बना या उनका वाहक बना, वाहन बना कह सकते हैं। और एमंग द मैन ही सेड आई एम मोनार्क, मतलब किंग, आई एम द किंग। और ये किंग में आप जो है एक से एक हमारे किंग हैं, महाराज भरत हुए हैं, ऋषभदेव हुए, पृथु हैं, ये अपना युधिष्ठिर महाराज हैं, परीक्षित हुए हैं, अम्बरीश हुए हैं, एक से एक राजर्षि हुए हैं, जनक महाराज जनक हुए हैं। तो among these great kings he said I am the one। and king का मतलब क्या है? he who, जो अपनी प्रजा का हित करे, जो अपनी प्रजा का हितकारी। लेकिन दो हित होते हैं, हमारा जो किंग है हमको आजकल खाना दे सकता है, हमारे रोड बना सकता है, उसके बाद हमारे साथ क्या हो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो किंग थे ये कहते हैं कि इस शरीर में और इसके मरणोपरांत आपको जो है स्वर्ग गमन हो या वैकुंठ गमन हो, इसका ध्यान रखें। आज के ज़माने में आपको मालूम है, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ शरीर से, आगे कुछ नहीं। शरीर से बच्चा पढ़े लिखे, अच्छी डिग्री कमाए, नौकरी लगे, ये शादी हो, बस हमारा काम कर हाथ खड़े। लेकिन ऐसा नहीं थी। किंग जो थे इस शरीर में और मरणोपरांत भी जो है उनके बारे में सोचे, उनके हित के बारे में सोचे। भगवान कहते हैं वो मोनार्क में। आगे 28 आयुधानाम हम वज्रा तेनुनास्ति कामधु प्रजननाचास्ति कंदर्पास सारास्ति वासुकी। Of weapons I am the thunderbolt, among the cows I am the surabhi cow, of causes for procreation I am Kandarpa, the love, the god of love, and of the serpent I am Vasuki। तो देखिए यहाँ थंडरबोल्ट जो किंग इंद्र का जो है वेपन है, वज्र, एमंग द काम सुरभि। सुरभि काव कहते हैं कि आपने आजकल काव देखी होंगी, ये तो दूध सुबह देती है, शाम को देती है, और वही अगर गांव की गाय है तो 1 किलो और जर्सी गाय तो 2 किलो या 3 किलो। लेकिन सुरभि काव जो है जब चाहे उसको दूध लो और जितना चाहे सो दूध ले। तो कामधेनु इसी का नाम हुआ, सुरभि का। हाँ, कामधेनु। और कितना दूध देते हैं? कितना दूध देते हैं कि भगवान ने दूध का समुद्र बना दिया, समुद्र बना दिया। और मजेदार बात है प्रभु, अगर आपने दूध लिया और फ्रिज में रखा, दूध में खत्म हो जाता है। भगवान ने समुद्र बनाया आता वो दूध खराब नहीं, समझने कुछ कीजिए। अगर आपने दूध उसमें नहीं रखा तो बेचारा 1 लीटर बीपी को तुम झाड़ोगे कि दिमाग खराब है, मैं लाया फ्रिज में नहीं रखा, दूध खराब हो गया, डांटोगे नहीं डांटोगे? यहाँ भगवान सूर्य ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि सारा ओशिन बन गया और वो दूध आता खराब नहीं हुआ, उसमें कुछ बासी नहीं है। ऐसे ही भगवान की। तो भगवान कहते हैं बहुत सारे लोग गाँव सुरभि काव तो है जो हमें न, जो मतलब भक्तों को जो सही भक्त होगा उसको लेने के लिए खुद आएगी, एंड ऑफ टाइम। नहीं वो बैतरणी वाली है, छोड़ो इसी बात छोड़ो। तो हम लोग गाय की भी पूजा करते होंगे, क्यों नहीं? गाय की पूजा करनी चाहिए। आज के 14 गाय की पूजा में लगे हुए। अरे भाई गाय की पूजा तो मेरी पूजा करो, उसमें आपकी गाय की पूजा हो जाए। और प्रोक्रिएशन आई एम द लव ऑफ गॉड, यू ऑल नो अबाउट इट, एंड ऑफ द सर्पेंट आई एम वसुकी। वसुकी वो रस्सी जो भगवान की सेवा में लगी, मंदराचल को जब उन्होंने चरण किया तो भगवान की सेवा में लगी, तो वो सर्प भी है जो सेवा में लगता है। भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। इस बात की बहुत लंबी कहानी है, अगर आप Even for Lati Yatra, as it comes in. Even for Lati Yatra, for Jain Yatra. yes now 29 अनंत चास्मि नागानां वर्णो यदासाहं पितॄणां यमाचास्मि यमां समयतामहम्। Of the many hooded nagas I am Ananta,
And among the aquatics, I am the demigod Varuna. Of departed ancestor, I am Aryama. And among the dispensers of law, I am Yama, the lord of death. अब देखिए, लोग नागों की पूजा करते हैं, नाग पंचमी उनको दूध पिलाते हैं, और गलती से उनको डस लिया तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो भगवान कहते हैं नाग की पूजा करनी तो करो ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मेरी पूजा करो ना, उसकी पूजा भी मिल जाएगी। अनंत among the aquatics I am the demigod Varuna. वरुण की लोग पूजा करते हैं, हजार लोग वरुण की पूजा करते हैं, और पितरों के लोग तो पूजा करते हैं। अरियमा के दो काम हैं, एक तो वहाँ का हेड है, और जब कभी जो है यमराज को जो शॉर्टली में जाना पड़ता है, कोई कैजुअली में रहती, तो अरियमा जो है यम बन जाते हैं। ये है हेड ऑफ द पितृ लोग के हेड है अरियमा। लेकिन जब कभी यमराज को कभी कभी जैसे मंडूक मुनि ने कर्ज कर दिया, बेचारों को धरती पे 100 साल के लिए आना पड़ा, तो यम जो अरियमा जो है तब उनका भार संभालते हैं। तो इनके दो पोस्ट है, Substitute deputy. ना डेपुटी, वेकेशन हाँ जस्ट ऑन द लीव वैकेंसीज है, Force leave. नहीं फोर्स लीव और कैजुअल लीव और व्हाटएवर इट इज। एंड आई एम द लॉ ऑफ यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ। तो देखिए हम यम से भी हम घबराते हैं। कई बार लोग यम की पूजा करते हैं, कई बार देखा आपने लोग शनि की पूजा करते हैं, कई बार आपने देखा लोग नवग्रह की पूजा करते हैं, क्योंकि डर के मारे, और सबके सब मरे, इनको पूजा में कोई जिंदा नहीं रहा। जितनों ने भी पूजा की, कितने भी आपने जो है क्या बोलते उसका मृत्युंजय जब कर लिए हों, कितने भी आपने कर लिए हों, जिंदा कोई नहीं बचा। और भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम जिंदा बचो। ये नमाम उपयांति थे, ये नमाम उपयांति थे, तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे। भगवान ने कभी किसी को फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया। कभी आपने देखा होगा कोई बड़ा आप किसी ब्राह्मण के पास आया और अगर आपने उसको दक्षिणा दे दी ना, तो बेटे तुम हजारों साल जियो। देखो कितना झूठ बोल दिया उसने, उसमें मालूम है कि झूठ बोल रहा। लेकिन कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि उनका कहने का मतलब शरीर से नहीं है, आपकी फेम से है, कि आपकी कीर्ति हजारों साल रहे। कभी कभी ऐसे बोलते, लेकिन अमूमन लोगों को तो मालूम है नहीं है, हजारों साल जो ये करो वो करो, तो लोग झूठ बोलते। यहाँ भगवान कभी नहीं बोला कि तुम जो है हमेशा जिंदा रहोगे, ऐसा कभी नहीं बोला। ये नमाम उपयांति थे, मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे, नहीं जाओगे ऊर्ध्वं गच्छेत सत्त्वस्था मदीते सुनिद्राजसा जगन गुणवृत्तिसा अधोगच्छेत नामसा। अगर तो ऐसा तुम आओगे जाओगे, कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम यहाँ आराम से बैठो। ये है भगवान, ये सत्यता। मैं ये कहीं सत्य आया था ऑफ द ट्रूथ, शायद मैं बताना भूल गया, आया था बीच में कहीं एमंग द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ नहीं आया। अच्छा मैं ट्रूथ के बारे में आपको बताऊँ, अगर मैं भूल गया तो मुझे बताना। 30 प्रह्लादाचास्मि दैत्यानां कालं कलयतामहं वेदानां च विद्रोहं प्रणतीयसपक्षिणाम्। Among the Daityas, demons, I am the devoted Prahlada. Among the subduers, I am the time. Among the beasts, I am. देखो पूरा लिखा मैंने भूल गया। प्रभु जी की बात है ना। देखो पूरा पढ़ो भाई। हिंदी में पढ़ता हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। हाँ, अब देखिए लोग दैत्यों की भी पूजा करते हैं, और दैत्यों की पूजा करते हैं कि भगवान बस मेरा पड़ोसी का ना। बोलते हैं कि एक गांव में एक आदमी का मकान था और दूसरे बगल में दूसरा मकान था, और एक पड़ोसी ने अपने मकान के बगल में भैंस बांध रखी थी, तो भैंस बार बार उस मकान का सिर लगाए कट कट करे। तो पूजा करते हैं भगवान मेरा मकान चाहे गिर जाए लेकिन इसकी भैंस जरूर मरनी चाहिए। मेरा मकान गिर जाए लेकिन इस भैंस के ऊपर कि भगवान अगर तो सच्चा भगवान का ही है तो मकान मेरा चाहे गिर जाए लेकिन भैंस मर जानी चाहिए। तो हम ऐसी पूजा करते हैं। प्रहलाद की आप जो डेटिंग सबड्यूर ऑन द टाइम, और जो है सबसे जो तगड़ी चीज है इस दुनिया में, जो मोस्ट पावरफुल, वो है समय। समय की सब इंतजार करते हैं, समय के बारे में और आगे आ रहा है। समय की सब इंतजार करते हैं, समय किसी इंतजार नहीं करता। और जब समय आता है तो प्रभु आप कुछ भी हो, कोई आपका ओहदा हो, कितनी आपको अर्जेंसी हो, कुछ नहीं मिलेगा।
राधा गोविंद महाराज से मैंने सुना है, कहने लगे यार इस मृत्यु को जरा चैन नहीं है, सबर नहीं है। अरे आदमी पानी पी रहा तो पानी पेट में तो जाने दे, सड़क क्रॉस कर रहा है तो सड़क क्रॉस तो करने दे भाई, फोन कर रहा पूरी बात पूरी तो करने दे, अरे कुछ आप पूरी तो करने दो। नहीं, अरे भाई कितना सब्र होना चाहिए, फोन में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट नहीं खत्म ये टाइम। एंड आई एम द बीस्ट, आई एम सिंह। सिंह जो है, अब क्या बताएं, सिंह की एक दहाड़ और हजारों हिरण जो है चंपक। एंड एमंग द बर्ड आई एम गरुड़। गरुड़ की बड़ी सी कहानी है, आगे आपको बताएंगे। 31 पवनम पवतामस्मि रामशस्त्रकृतामहं जसानामं करशनास्मि श्रोतास्यामस्मि जानवी। Of the purifier I am the wind, of the wielders of weapon I am Rama, of the fishes I am the shark, and of the flowing river I am the Ganges. देखिए यहाँ लोग वायु की भी पूजा करते हैं, गंगा की भी पूजा करते हैं, और वीपन की भी लोग पूजा करते हैं। आपको मालूम हो ना हो, जब ये डाकू डुजिगर होते हैं, अपनी जो इनकी जो तलवारें होती हैं, तलवार तो नहीं, आगे जो गन होती हैं, ये दुर्गा पे समर्पित करते हैं, उसको दुर्गा का टिका लगाते हैं उसमें कि मेरा निशाना चूक ना जाए, हैं करते हैं लोग, हैं। तो द विल्डरनेस वेपन आम रामा, द फिशेज आम शार्क, लोग फिश की भी पूजा करते हैं और गंगे की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सब मैं हूँ, ये सब मैं हूँ, ये सब मेरे से हैं, दोनों आपको समझना है। ये तो सब में मैं हूँ, यह सब मेरे में है। अब किसी भी प्रकार से आप देखें तो अगर खुदा ना खासा लीजिए, कोई गंगा की पूजा कर रहा है और गंगा की पूजा करते करते कोई कृष्ण का ध्यान आ गया तो वो सच्ची पूजा है। या कृष्ण की पूजा कर रहा है और सबको उसको ध्यान आ जाए, भगवान ने सब देखे, वो पूजा भी उत्तम है। लेकिन स्टैंड अलोन, गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरण भवन से है, लेकिन भगवान का तो मैं हूं। देखिए आप लोगों के बारे में मालूम नहीं होगा, लोगों आदमियों को मालूम होगा। अगर कभी आपके पति ने आपके बालों की तारीफ की, क्या सुंदर बाल है, कितने प्यारे बाल हैं, अपनी उंगलियों में वो डलाया होगा, उसकी प्रशंसा की होगी, और अगर वही बाल खाने में आ गया तो दिमाग खराब है, ये साला बाल यहाँ कैसे आ गया वही बाल है देखिए जिसकी आपने प्रशंसा की, आप गाने मेरे शुरू कर देंगे, बदतमीज कहेंगे, बनाना नहीं आता। अरे भाई कल तो इतनी प्यारी प्यारी बात कर, आज क्या फर्क क्या हुआ कि आज आपसे वो जुदा हो गया, बाल आपसे जुदा हो गया, इसलिए उसका कोई वक़्त नहीं रही। इसी प्रकार भगवान से जो जुदा हो गया उसकी कोई वक़्त नहीं। जो भगवान से जुड़ा है वक़्त उसी की, जो ऐसे भगवान से अलग हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। जैसे अगर आपकी मोती की माला हो और उसका धागा निकल जाए तो मोती किसी काम नहीं, आपको फिर दोबारा से उनको पिरोना पड़ेगा। तो जब तक कोई भी जीव भगवान से नहीं जुड़ा है उसकी कोई वक़्त ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ही मे हैव सम फेस वैल्यू बट नॉट द एक्चुअल वैल्यू है। तो देखिए ऐसे भगवान आगे देखिए 32 सर्गाणामादिरनन्तस्य मध्यं चैवामर्जुन Of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle. O Arjuna, of all sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth. Of all the creation, भगवद गीता में आपने सेकंड अध्याय में पढ़ा होगा, अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमज्ञानि भारत अव्यक्तानि दिनानेव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, चीज़ें पहले नहीं होती हैं, स्प्राउट होती हैं, कुछ समय रहती हैं, बाद में चली जाती हैं, इस पे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो यहाँ भगवान कहते हैं जितनी भी क्रिएशन है, क्रिएशन हो सकती है मार्जिनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी और इंटरनल पोटेंसी। कोई भी पोटेंसी हो वो सब क्रिएशन है। आई एम द बिगिनिंग ऑफ इट, आई एम द एंड ऑफ इट, आई एम द मिडिल ऑफ इट, एंड ऑफ ऑल द साइंसेज आई एम द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ। वो विज्ञान किस चीज का जिसमें आत्मज्ञान ही ना।
एंड एमंग द लॉजिशियन आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ। आप देखिए आप ट्रूथ क्या चीज है। ट्रूथ का मतलब ये नहीं है कि आपने सच बोल दिया और किसी ने आपके सिर में बंदूक रख दी और आपने फिर झूठ बोल दिया। ट्रूथ का मतलब है जो हर समय अपना स्वभाव न बदले, उसको कहते हैं ट्रूथ। हमारी जो ट्रूथ हम बोलते हैं या हम जो सच बोलते हैं, हमारे सच जो है यह है रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिव ट्रूथ। लेकिन भगवान कहते हैं आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ। ट्रूथ है नहीं जो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे चेंज क्या नहीं होता, भगवान कहते हैं नव यौवनम च। भगवान ने कुमार अवस्था में भी निकल करके यौवन में पैर रखा है, लेकिन यौवन हुए नहीं और वो हमेशा है। अब आदिम पुराण पुरुषम, कितने पुराने हैं लेकिन बोलते नव यौवनम च, अभी यौवन में नहीं हुए। ये ट्रूथ। भगवान ने कहा नमे भक्ता प्रणेशति, ये है ट्रूथ। वो कभी चेंज नहीं हुआ। ये ना कि ओ यार भगवान जी तो आराम कर रहे थे और बेचारे जब आराम कर रहे थे भगवान जी को पता नहीं चला, इस बेचारे से ऐसा हो गया ना। नमे भक्ता प्रणेशति, ये ट्रूथ है, हमेशा रहेगा। कब तक रहेगा? अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। यह है ट्रूथ। जो ट्रूथ कभी चेंज नहीं होती। हमारी ट्रूथ है रिलेटिव ट्रूथ। अगर मुझे वही बात अगर मनुष्य करनी, मैं दूसरे तरह से बात करूंगा। वही बात मुझे श्रीकांत से दूसरे से बात करूंगा, इससे बात करनी दूसरे से बात करूंगा। ये रिलेटिव है। क्या बोलूंगा? जो उसको अच्छा लगे वही बोलूंगा, जो उसको अच्छे ही बोलूंगा। लेकिन सच क्या है? वैसे दूसरा कंक्लूसिव ट्रूथ क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारा शरीर है, सबका शरीर है, सबके शरीर में दाग है, सब दागी है। किसी का कुछ है, किसी का कटा हुआ है, किसी का फटा हुआ है, किसी का चिरा हुआ है, किसी का अगर कुछ नहीं है तो फोड़े फुंसा तो उसको फाड़ के रख देता है। हमारा शरीर, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसका शरीर जो है छोटा, जो नव बच्चा होगा जो 2-3-2.5 महीने तक बात अलग है, उसके बाद किसी का शरीर ठीक नहीं रहता। कोई गिर के कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये आ जाएगा, हो जाएगा, या मुंह टेढ़ा हो जाएगा, कुछ होगा। लेकिन भगवान की ऐसी ट्रूथ है, उनका शरीर में कोई भी जो है विघ्न नहीं है। न कोई कहीं मसा है, न तो कहीं लकीर है, न कोई कटा है, न कोई फटा है, न हाथ करने में ऐसे दिक्कत होती है। और क्या ट्रूथ है? हर अंग से हर अंग का काम लेते हैं, हर अंग से हर काम कर लेते हैं। ये कहते हैं आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स विच विल नेवर चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस। जैसे प्रभुपाद महाराज थे कि चाहे कोई उनकी मसाज करे, चाहे कुछ करे, मगर प्रभुपाद महाराज नहीं, वो तो उनकी आस्था, प्रभुपाद की आस्था। मैं यहाँ पे शरीर की बात कर रहा हूँ, यानी जो कभी चेंज ना हो। प्रभुपाद की आस्था थी। प्रभुपाद महाराज किसी की बेटरिंग से वो ऐसे नहीं, प्रभुपाद की आस्था थी, वो ठीक है। लेकिन कंक्लूसिव ट्रूथ, ये ट्रूथ है कि जो कभी चेंज ना हो। जितने ऋषि हैं उनके मत भिन्न भिन्न हैं, उनके मत चेंज होते रहते हैं। जितने भी डिवोटी हैं उनके मत चेंज होते रहते हैं। हम यहाँ जो शाम को भगवत गीता कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, हर जगह ऐसा नहीं होती। कंक्लूसिव जो कभी चेंज ना हो। जैसे सूर्य का उगना कभी चेंज नहीं हो, चांद की चांदनी देना कभी चेंज नहीं होगा। आग को जो है, हीट को क्या बोलते हैं, अग्नि देना, नहीं, ताप देना, अग्नि का ताप देना कभी चेंज नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं ट्रूथ विच विल नेवर चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसको बोलते हैं कंक्लूसिव। भगवान कहते हैं मैं वो ट्रूथ हूं जो कभी चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज होता है। हाँ, बाद पर्वतम, एक लॉजिशियन दूसरे लॉजिशियन को डिफीट कर सकता है, दूसरा लॉजिशियन उसको डिफीट कर सकता है, 50-100 मिलकर के उसको डिफीट कर सकते हैं, और फिर जिन्होंने डिफीट किया उनको लोग डिफीट करते हैं। सो दैट इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज विल नेवर चेंज। कृष्ण तव दासो अस्मि, ये कभी चेंज नहीं होगा, जो मर्जी आप करो। कृष्ण तू भगवान स्वयं, ये कभी चेंज नहीं होगा। तुम जितने मर्जी तुम शास्त्रों का अध्ययन करो, अकेले अध्ययन करो या लोगों के साथ तुम अध्ययन करो, कृष्ण तू भगवान स्वयं कभी चेंज नहीं होगा। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, ये कभी चेंज नहीं होगा। भगवान आदि है, अनंत है, ये कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इज आई एम द ट्रूथ व्हिच विल नेवर चेंज। फॉलोअर ऑफ परीक्षित महाराज, हाँ, फॉलोअर ऑफ परीक्षित महाराज। नहीं ना, ये आप तो भगवान की बात हो रही है ना, चेंज कभी नहीं होगा। ये भगवान की बात है, चेंज नहीं होंगे।
भगवान को कोई कर्ज करे और भगवान की हालत खराब हो जाए, ये कभी नहीं होगा। भगवान किसी को दे और वो बेचारा जो है नंगा भूखा रह जाए, कभी नहीं होगा। भगवान किसी लेना चाह रहे हो उसको पकड़ के रख ले, ये कभी नहीं होगा। तो ये है ट्रूथ, आप समझे भगवान को। ये ट्रूथ है जो भगवान के लिए कभी चेंज नहीं होगा। भगवान देखो, जो पर पिता है, अरे वो पुत्र बन के आता है। जिसने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, वो संदीपन मुनि से शिक्षा पाने जाता है। वो है पिता, जो है सबका दाता है। वो वृंदावन की छोकरों से छाछ मांगता, जो सबका दाता है। कंक्लूसिव ट्रूथ। तो ट्रूथ विल नेवर चेंज। चाहे आप इस बात को आज समझें, चाहे इस बात को आज नकार दें, लेकिन ये है भगवान की विभूतियां। ताई हीरी की छोरी है, छचिया वाली छाछ पे नाचना चाहे, थोड़ा सा छाछ के लिए भगवान को डांस करो, और भगवान को डांस करना पड़ता था। और वो बोलते थे ये बराबर डांस नहीं किया, और भगवान को नाचते थे। ऐसे ये ट्रूथ कभी चेंज नहीं होती। लेकिन उसके होने से वो भगवान ना रहे हो, ये बात नहीं। मालूम है आपको, जिस दिन गोपियों ने भगवान को नहीं देखा, उनके हृदय में रुदन होता था कि आज भगवान को नहीं देखा। और माँ यशोदा के पास अगर शिकायत करने जाते थे, वो शिकायत करने नहीं जाते तो भगवान को देखने जाते थे। भगवान के पास जाने का बहाना चाहिए था। और नहीं तो रोती थी गोपियां, आज भगवान के दर्शन नहीं। हाँ, सो दिस इज द कंक्लूसिव ट्रूथ। तो अगर आप आज ये मेरा वर्ड अगर समझ गए आप भगवान के बारे में, तो आप शिव जी ने अपने कई भक्तों को वरदान दिया, लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर पाए। और भगवान ने जो वरदान दिया, सबकी रक्षा कर पाए। और भगवान शिव खुद बोलते हैं कि यार अब मैंने कुछ दिया है, बाणासुर को 1000 हाथ दिए हैं, अब कुछ तो मेरा रहम रख। बोला ठीक है, 2 हाथ रख देते हैं, बाकी काट देते हैं। सो ये ट्रूथ विल नेवर चेंज। सी, आई एम नॉट सेइंग इट, कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन ए प्लेन लैंग्वेज सो दैट वी अंडरस्टैंड। क्योंकि भगवान की वाणी हमको कैसे समझ आए, लेकिन हमारी एक दूसरे की वाणी समझ आ सकती है। मैं इसलिए कहने की कोशिश करूँ, ये वचन भगवान के मेरे नहीं। श्रीकंठ सेवितम नारायणम, जिस भगवान की पूजा में शिव जी जो है 24 घंटा। आप किसी भी देवी देवता की मूर्ति देखें, आप हाँ, किसी भी देवी देवता की मूर्ति कहीं देखें आप, उनको मिलेंगे, उनके पास आयुध होगा या माला होगी या कुछ हो गया, कुछ ना कुछ है। भगवान श्री राम के पास हमेशा धनुष रहता था, बिना धनुष के आपने उनको कभी नहीं देखा। बाल्यकाल की अवस्था छोड़कर नहीं देखा, लेकिन बाल्यकाल में धनुष संभाल लिया था। शिव जी की देखें आप, दुर्गा की देखें, कार्तिक की देखें, नारद की देखें, नारद हमेशा बीड़ा में रहता है। और भगवान देखें नहीं खाली संगीत में नाचते रहते। तो भाई नाचेगा कौन? ये तो कोई बड़े बाप का बेटा होगा, कोई भाई ऐसे करेगा, या जिसको कोई काम और नहीं हो वही काम करे। और लोग ये ऐसे क्यों नहीं कर देगा? और आप कहते हैं भाई तो शिव जी भी नाचते हैं, शिव जी का तांडव करते हैं। शिव जी क्या नाचते हैं? सारा सत्यानाश कर देते हैं, उखाड़ के फेंक देते सबको। तो आप कल्पना कीजिए, अपने हृदय में कल्पना कीजिए, ये पिक्चरें इस्कॉन आनंद नहीं बनाई, हमने तो नहीं बनाई कि शिव जी कैसी मूर्ति बनाओ, देवी कैसी मूर्ति बनाओ, कार्तिक कैसी मूर्ति बनाओ। ये तो शास्त्रों में लिखी गई। तो आप देखो, सबके हृदय, सबके हिस्से में कुछ ना कुछ काम आया। और भगवान के में कुछ नाच गाना है, तुम बस नट नाट्य धरो। अच्छा, अक्षराणाम प्रकारवस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षरकालमाता। Of the letter I and the letter A, आपके बारे में बता, ए के बारे में बता दिया मैंने। साहब दोबारा सुन लीजिए, कोई भी इस दुनिया में प्राणी हो, कोई भी लैंग्वेज जानता हो, उसको अ आ ई ऊ सीखना ही पड़ता है। चाहे वो मद्रासी हो, चाहे वो बेंगलोरियन हो, कृष्ण प्रभु की तरह कि हिंदी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती ना, फिर भी करेगा उई, इसको भी हिंदी आती है। अयो अयो
I am the inexhaustible time. ஆமா And I am the creator. And of the creators I am Brahma.